Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathfix by Hashim Zia। भाई आज हम एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल रीजनिंग। आप चाहे पाकिस्तान के अंदर किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो फास्ट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो एनटीएस का टेस्ट हो। एनटीएस कहते हैं नेशनल टेस्टिंग सर्विस के एग्जाम को, जिसका एग्जाम पाकिस्तान के अंदर हर महीने होता है। इनफैक्ट 2025 के अंदर ये 13 दफा एनटीएस का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। जनवरी में 2 दफा हुआ, फरवरी के अंदर, फिर मार्च में, फिर अप्रैल में, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो एनटीएस के टेस्ट का फायदा ये होता है कि पाकिस्तान की कई यूनिवर्सिटीज एनटीएस के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। पंजाब की स्पेसिफिकली बहुत सारी हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी है, आईएसटी जैसे कि है, एयर यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट्स है। तो एनटीएस हर महीने होता है, तो लाजमी तौर पे तमाम बच्चों को चाहिए एनटीएस का एग्जाम दें। फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट चूंकि साल में एक दफा होता है, उसके अंदर भी क्वांटिटेटिव का, एनालिटिकल का पोर्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आईबीए के अंदर जो आईबीए की मैथमेटिक्स है, जो बिजनेस मैथमेटिक्स है, वो बेसिकली क्वांटिटेटिव मैथ्स पे पूरी की पूरी ड्राइव हो रही है। इसी तरीके से एयर यूनिवर्सिटी के अंदर क्वांटिटेटिव का पूरा पूरा सेक्शन आता है। कॉमसेट्स का पैटर्न सेम आपके पास क्वांटिटेटिव के ऊपर आ रहा है। बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल के क्वेश्चंस आते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास क्वांटिटेटिव के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सेम गोज फॉर एयर कि हमारे पास कॉमसेट्स के ऊपर क्वांटिटेटिव के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, जनरल मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स, देखो जनरल मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स यानी कि जहां वर्ड प्रॉब्लम मैथमेटिक्स होती है, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स कही जाती है, इसके कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये लेक्चर सीरीज मेरी एस्टीम फैकल्टी ने तैयार करी है और मैं इसको टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, और फिर एंड के अंदर इसका वन शॉट लेक्चर भी डिजाइन करके अपलोड करूंगा। इस टॉपिक सीरीज के अंदर तकरीबन ज्यादा चैप्टर्स हैं, 23 से ज्यादा टॉपिक्स हैं, जिनको हम लोगों ने वन शॉट के ऊपर टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेन करा है। और एंड के अंदर इसकी तकरीबन 8 से 9 घंटे की एक कंप्लीट वीडियो होगी, जिसमें मैं तमाम वीडियोस को कंपाइल भी कर दूंगा। मगर उससे पहले इन 23 चैप्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। इसमें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स भी होता है, इसमें अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, इसमें सर्च इंडेक्सेस भी होता है, रेशियो प्रोपोर्शन भी होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। इसके अलावा आपके पास सिंपल तरीके से यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर के कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। तो यानी कि जितने आपके पास कॉन्सेप्ट जनरल मैथमेटिक्स में होते हैं, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के अंदर होते हैं, उन सबको हम कवर अप करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, एनटीएस का टेस्ट हर महीने कंडक्ट होता है। नेशनल टेस्टिंग सर्विस का एग्जाम मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं, इस टेस्ट को लाजमी तौर पे आप लोग दें। किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, एनटीएस का टेस्ट चूंकि हर महीने होता है, मैं हमेशा एनटीएस के बारे में बहुत ज्यादा इसकी अफादियत और अहमियत के ऊपर बात करता हूं कि भाई एनटीएस आप चाहे आईजीएस का दो, चाहे आप कॉमर्स के ऊपर दो, चाहे आप इंजीनियरिंग के ऊपर दो, चाहे आप आईसीएस के ऊपर दो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के ऊपर दे रहे हो, या बायो का एनटीएस दे रहे हो, एनटीएस के अंदर 3 सेक्शन हर बच्चे के पेपर में पूछे जाएंगे, इंग्लिश का, क्वांटिटेटिव का, एनालिटिकल का। तो ये स्पेशल सीरीज जो प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के लिए डिजाइन कर रहा हूं, ये एनटीएस के लिए है, ताकि आप लोग क्वांटिटेटिव के अंदर, एनालिटिकल के अंदर बहुत अच्छे हो सकें। और मैंने यहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज का नाम लिया, चाहे वो आईबीए हो, चाहे वो लम्स हो, इनके अंदर भी क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स आती है, तो ये वहां पे भी हेल्पफुल है। चाहे आप फास्ट में अप्लाई कर रहे हो, कॉमसेट्स में कर रहे हो, एयर में कर रहे हो, बहरिया में कर रहे हो, पंजाब यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, गर्ज ये कि आप अपनी जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उसका पेपर पैटर्न गो थ्रू करो। वहां पे लाजमी तौर पे क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल गिवन होगा, जनरल मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स गिवन होगा। नस बिजनेस स्कूल के अंदर ये आती है। वो तमाम यूनिवर्सिटीज जहां पे बेसिक मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स आती है, तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर अप कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला अज़्ज़वजल। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी फैकल्टी की तरफ से जो लेक्चर सीरीज डिजाइन की गई है आप लोगों के लिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये लेक्चर सीरीज आप तमाम बच्चों के लिए की गई है, ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी हासिल कर सकें और आप समझ सकें कि किस तरीके से क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर पास्ट ईयर्स के अंदर पूछे गए। हमने उन तमाम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को कंपाइल करके टॉपिकल फॉर्म में आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है आपकी तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए, तो आपने इसको लाजमी तौर पर कवर अप करना है। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर के ऊपर, देखते हैं कि भाई आज के लेक्चर के अंदर क्या खास बात आ रही है, कैसी आ रही है। मगर मैं यहां पे एक बात जरूर डिफाइन करना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर तैयारी कवर हो पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी की तरफ से, तो भाई उसके लिए आपने लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनना है। देखो बैच का फायदा क्या होता है, ये एक जस्ट एक डेमो है कि भाई हम लोग इससे ज्यादा मेहनत करते हैं और इससे टॉप की फैकल्टी हमारे बैचेस के अंदर पढ़ा रही होती है। बैचेस के अंदर हमारे तमाम डायरेक्टर्स पढ़ाते हैं, मैं खुद अपने बैचेस के अंदर तमाम मैथ्स के टॉपिक्स को पढ़ा रहा होता हूं। मगर क्वांटिटेटिव साइड के लिए हमारी जनरल मैथमेटिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए टोटली हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टीम टोटली डिफरेंट होती है। जो एसएटी लेवल के टीचर्स होते हैं वो बैठ के बिजनेस मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स को पढ़ाते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स के ऊपर हमारे डिफरेंट प्रोफेसर्स की टीम है, जो पाकिस्तान के टॉप डिफरेंट कॉलेजेस के टीचर्स हैं, एचओडीज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, वो बैठ के आपको तमाम सब्जेक्ट्स कवर अप करवाते हैं। इसके अलावा बैच का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पास पोर्टल का एक्सेस होता है, जिसपे आप थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज का सॉल्यूशन कर सकते हो। ना सिर्फ आपको सबसे पहले नंबर के ऊपर लाइव क्लासेस मिलती हैं, बैच का सबसे बड़ा फायदा क्या है
कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होता है। आप जो फीस देते हो वो फीस वन टाइम की और बहुत मिनिमल फीस है। जाहिर सी बात है, हमें इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम खर्चों को करने के लिए हमें पेमेंट चाहिए होती है भाई। अगर हम यूट्यूब पे भी कोई कंटेंट डालते हैं तो उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। ये जो आप लेक्चर सीरीज अभी देखोगे, इसको खाली बनवाने की कॉस्ट 4.5 लाख रुपए की है, जो हमने अपनी जेब से बेयरअप किया। मैंने जाती तौर पर अपनी जेब से बेयरअप किया, नॉट हमने। सही है। सेकंड नंबर के ऊपर बैच के अंदर हमारे पास जब पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड टीम आके पढ़ाती है तो ऑब्वियसली उनकी मंथली सैलरीज होती हैं, जो कि हमने ऑलरेडी इसलिए फीस बड़ी कम रखी हुई है। हम चाहते हैं इसको मिनिमम तरीन कॉस्ट के ऊपर कर सकें और आपको पाकिस्तान की बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें। क्या क्वालिटी है मैं बता देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर बैच में लाइव क्लासेस होती हैं, और ये लाइव क्लासेस कोई कॉलेज के बच्चे कंडक्ट नहीं करते, जो यूनिवर्सिटी के अभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कोई नस में पढ़ रहा है, कोई फास्ट में पढ़ रहा है। हमारे पास दिन में हजारों बच्चों की ऐसी सीवीज आती हैं जिनको हम नहीं रखते। तो बैच में जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हो डिफरेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर्स होते हैं, एचओडीज होते हैं। हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर्स हैं, यानी कि भाई एक प्रोफेसर वीक डेज पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक प्रोफेसर वीकेंड पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जो तीसरे प्रोफेसर होते हैं उनका काम होता है टेस्टिंग डिपार्टमेंट का, यानी कि जो भी आपकी क्लास कंडक्ट होती है, लाइव क्लास आपकी जो भी कंडक्ट होती है, उस लाइव क्लास के अंदर आप लोगों को हम अपनी प्रैक्टिस शीट खुद से मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। उस प्रैक्टिस शीट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं और वो प्रैक्टिस शीट जो भी टॉपिक कवर होता है उसकी प्रोवाइड की जाती है। फिर उस प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करवाना हमारे जो तीसरे प्रोफेसर होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है प्रैक्टिस क्लास के अंदर। ना सिर्फ ये, बल्कि उनका एक और काम होता है टेस्टों को प्रिपेयर करना और तमाम बेस्ट किस्म के क्वेश्चन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछे गए वो गैदर करते हुए उसके ऊपर आपका टेस्ट कंडक्ट करना। और जब वो टेस्ट कंडक्ट होता है तो आपको फायदा क्या मिलता है कि भाई फिर एक और क्लास के अंदर उस टेस्ट में जितने क्वेश्चंस आ रहे थे उन सबकी शॉर्टकट्स को डिफाइन करना, प्रैक्टिस शीट के तमाम शॉर्टकट्स को डिफाइन करना। तो ये तमाम चीजें आपको हमारी क्लासेस में मिलती हैं। 3 प्रोफेसर, एक प्रोफेसर वीकडेज में क्लास लेते हैं ताकि वो बच्चे जो रेगुलर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या ए लेवल्स के बच्चे हैं जो कि वीकडेज पे क्लास नहीं ले सकते, तो उनके लिए वीकेंड के ऊपर दूसरे प्रोफेसर की क्लास होती है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि दोनों प्रोफेसर की क्लास ले ताकि नस के नेट 1 तक कोर्स कवर हो सके, नेट 2 तक कोर्स कवर हो सके, तो आपको दोनों प्रोफेसर की क्लास लेनी है, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी होती। तो आपको ये सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर होते हैं, चाहे आप ईकेट के बैच में आ रहे हो, नेट बैच में आ रहे हो, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच में आ रहे हो, एमटीकेट के बैचेस के अंदर आ रहे हो। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपको आज तक हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, हमारे पोर्टल के ऊपर आज तक हमारे जितने बैचेस के अंदर जितने टेस्ट हुए थे, चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, एफएलपीज, हजारों एमसीक्यूज, आपको वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, हमारे पोर्टल के ऊपर प्रोवाइड किए जाते हैं और आप उन थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हो। तो जाहिर सी बात है आप स्टैंड आउट करते हो एज कंपेयर टू एनी अदर एकेडमी गोइंग स्टूडेंट जो कि सिर्फ एक फलाने किसी एकेडमी में चला गया था, 80,000 रुपए फीस भी दी और उसके बाद भी सिर्फ उसका सिलेबस एक दफा कवर होता है। हमारे बैचेस में आपका सिलेबस मल्टीपल टाइम कवर होगा। आप चाहे एनटीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे नस्ट की कर रहे हो, चाहे बिजनेस यूनिवर्सिटीज में आईबी की, लम्स की कर रहे हो, या ईकेट यूनिवर्सिटीज के अंदर आप यूईटी की कर रहे हो, एनईटी की कर रहे हो, मेरान की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो। यही वजह है 2025 के अंदर इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे बच्चों ने टॉप किया। जीआईके में टॉप पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन, 20वीं पोजीशन हमारे बैच के बच्चों की आई। यूईटी में टॉप पोजीशन गौस मोहम्मद ने हमारे बैच से ली। नस्ट के अंदर पूरे पाकिस्तान से दूसरी और तीसरी पोजीशन, इसके अलावा 10वीं पोजीशन हमारे बैच के बच्चे की थी। एनईडी के अंदर पूरे पाकिस्तान से 131 पोजीशंस, यानी कि 131 90 प्लस मार्क्स किसी एकेडमी के नहीं होंगे, वो हमारे पास से थे। मेरान की हर डिस्ट्रिक्ट में टॉप पोजीशन थी। एमडी कैट का 2025 का अभी टेस्ट हुआ नहीं है, जब तक आप ये वीडियो देखोगे माइट बी पॉसिबल हो चुका हो, तो आप यूट्यूब पे देखोगे अल्हम्दुलिल्लाह कि इस दफा एमडी कैट में हमारे कितनी टॉप पोजीशंस आती हैं। लास्ट ईयर मोर देन 24 स्टूडेंट्स ने 190 प्लस का स्कोर किया था हमारे बैचेस से। बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर चाहे आईबी हो चाहे लम्स हो, हमारे बच्चों ने टॉप किया 2025 के अंदर। तो ये आपको वाहिद पाकिस्तान का दायरा है जिसके बच्चों ने हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर प्रोविंस के यूनिवर्सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया और उसको प्रूव किया। उसके पीछे रीजन हमारा एक प्री डिफाइंड सिलेबस है, उसके पीछे रीजन हमारी स्कीम ऑफ स्टडी बच्चों को प्रोवाइड करना है, उसके पीछे रीजन हमारा मल्टीपल टाइम टेस्टों को कवर करवाना है, उसके पीछे रीजन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो डेडिकेशन है जो हमारी टीम आपके साथ ऑफर करती है। तीसरे नंबर के ऊपर आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि आपके मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट होते हैं और उन टेस्टों का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है लाइव क्लासेस के अंदर। फोर्थ नंबर के ऊपर आपके तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होती हैं। अगर कोई बच्चा एनटीएस में अप्लाई कर रहा है, नेट में अप्लाई कर रहा है, फास्ट में अप्लाई कर रहा है, आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी, उसी 7,500 में आपको हर चीज की हम तैयारी कवर अप करवा रहे होते हैं। चौथे नंबर के ऊपर आपको कंप्लीट प्रैक्टिस मटेरियल, तमाम टॉपिकल पास पेपर्स, प्रैक्टिस मटेरियल के अंदर आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाती है, यानी कि जो भी टॉपिक कवर होता है आपको एक्स्ट्रा कोई हिडन पैसे नहीं देने। जो भी प्रैक्टिस शीट होती है हर चैप्टर की वो हम खुद प्रोवाइड करते हैं, उसका सॉल्यूशन बनवा के आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा तमाम सब्जेक्ट्स के टॉपिकल पास पेपर्स विद सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप पोजीशन नहीं लेकर आओगे जब इतनी मेहनत करेंगे। पांचवें नंबर के ऊपर
आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होगा। ना सिर्फ ये, बल्कि आप लोगों को, आपको लग रहा होगा सर हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर्स मिल रहे हैं तो शायद बस इतने सही नहीं, 5वें नंबर के ऊपर आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, जिसका सबसे बड़ा पर्पस ये होता है कि भाई स्टिल आपके जहन में कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, आप वो अपने सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर पूछ सकते हो, जहां पे हमारी डाउट टीम अलहदा है। हमारी डाउट टीम टोटली अलहदा है, वो वहां पे अवेलेबल होती है आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर लेवल के टीचर्स टोटली डिफरेंट हैं, डाउट टीम अलग है। डाउट टीम के अंदर जो जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, ये भी प्रॉपर टीचर्स हैं, मगर जो हमारी नॉर्मल सब्जेक्ट के टीचर्स हैं दे आर द रियली एक्सपर्ट इन व्हाट दे आर डूइंग, अल्हम्दुलिल्लाह। सो भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ये फैसिलिटी मिलती है, चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या कंप्यूटर हो, जो यूनिवर्सिटीज के अंदर आता है, या फिर क्वांटिटेटिव बिजनेस मैथ्स हो, या फिर आपके पास बिजनेस इंग्लिश हो, तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर, या फिर अगर आप एमटी कैट बैच में आ रहे हो तो एमटी कैट की बायोलॉजी है, एमटी कैट की फिजिक्स है, एमटी कैट की केमिस्ट्री है, एमटी कैट की इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग है, खान यूनिवर्सिटी की प्रेप है, एंड सो ऑन। आपको हर चीज हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा आपको प्रोवाइड किया जाता है हमारे बैचेस के अंदर। इसके अलावा सबसे खास बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कोर्स ना सिर्फ मल्टीपल टाइम कवर होगा, बल्कि इसके बाद भी जो बैचेस स्टार्ट होंगे उसके अंदर भी आपको एक्सेस मिलता है। तो ये जो फीस आप देते हो ये वन टाइम फीस होती है अप टिल जुलाई 2026 के एंड तक की, यानी कि आपको कोई और पेमेंट नहीं करनी। और अगर कोई बच्चा एमटी कैट के बैच में आ रहे थे, तो जब तक एमटी कैट 2026 का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपका कोर्स हम मल्टीपल टाइम रिवाइज करवाते जाएंगे। हमारे ई कैट नेट के बैचेस की फीस 7,500 अलग है, बी कैट के बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच की ऑब्वियसली फीस 7,500 रुपए अलग होती है, और एमडी कैट के बैच की फीस अलग होती है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर गिवन है, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर के ऊपर एक मैसेज कर सकते हैं और आप लाजमी तौर के ऊपर डिटेल्स वगैरह तमाम की तमाम हासिल कर सकते हैं रिगार्डिंग दी एप्टीट्यूड बैच। तो इस तरीके से आप तमाम बैच का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। आइए चलते हैं आज की वीडियो के ऊपर। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये वाला हमारा सॉलिड ज्योमेट्री का, ठीक है जी। तो इसके अंदर हम मल्टीपल शेप्स को देखेंगे, उन मल्टीपल शेप्स के वॉल्यूम को देखेंगे, उनके सरफेस एरिया को देखेंगे, उनके कर्व्ड एरिया के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ज्योमेट्रिकल फिगर हमारे पास यहाँ पे आ रही है प्यारे बच्चों, वो आ रही है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बेसिकली एक 3 डायमेंशनल हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें हमारे पास जो है वो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होती हैं और 12 एजेस होते हैं, ठीक है। 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं हमारे पास, एक ये और एक इसके नीचे, एक ये और इसके एक अपोजिट, एक ये और एक इसके अपोजिट। 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। वर्टिसेस की बात करें तो 1 2 3 और 4, 5 और 6, ये हो गई एक 7 और ये हो गई एक इस तरफ की 8, यानी 8 हमारे पास ये वर्टिसेस होती हैं और 12 एजेस होते हैं। एक एज ये 1 2 3 4, यहाँ 5 6 7 8, एक नीचे वाला 9, एक 10 11 और ये नीचे वाला 12। तो ये बेसिकली क्यूबॉइड आपके पास प्रॉपर होता है। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, जबकि सरफेस एरिया का, यानी इस सरफेस एरिया को अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड अगर बोलूँ तो टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का, ये थोड़ा सा फॉर्मूले में मिस्टेक है, ये फॉर्मूला नहीं होता, बल्कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ इनटू विड्थ प्लस विड्थ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट। दिस इज द राइट मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, जबकि लेंथ ऑफ डायगोनल का यही फॉर्मूला होता है लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर विद अंडर रूट। इसी तरह क्यूब हमारे पास एक ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर होता है जिसमें 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं, सबके सब बराबर होते हैं, यानी लेंथ विड्थ और हाइट सब कुछ बराबर होता है, 8 वर्टिसेस और 12 एजेस होते हैं। और यहाँ पे वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ क्यूब और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6L स्क्वायर, यानी L का मतलब है यहाँ पे लेंथ ऑफ ईच साइड। इसी तरह सिलेंडर भी हमारे पास एक अदर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसमें 2 सर्कुलर बेसेस होती हैं। तो अगर मैं बात करूं सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला वो होता है पाई आर स्क्वायर है, जबकि सरफेस एरिया का एक ही नीचे की बेस एक ऊपर की बेस, तो ये होगी 2 बेसेस, यानी एक बेस सर्कुलर है तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, 2 बेसिस का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, यानी कर्व्ड एरिया, सरफेस कर्व्ड एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। जबकि कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, जबकि सरफेस एरिया होता है एक सर्कुलर बेस आ रही है तो एरिया ऑफ द सर्कल यानी पाई स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया यानी पाई आर एल, एल यहाँ पे
ये स्लांट हाइट की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाइट नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद स्फेयर की बात करें तो स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे रेडियस ऑफ द स्फेयर को रिप्रेजेंट आउट कर रहा है, ठीक है। अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए जरा अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये पहले सवाल में मुझे कहा जा रहा है कि रेक्टेंगुलर टैंक विद द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। एक रेक्टेंगुलर टैंक है, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो हम जरा इस रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम निकाल देते हैं। लेंथ विड्थ और हाइट बराबर नहीं है तो ये क्यूबॉइड है, क्योंकि रेक्टेंगुलर है। वॉल्यूम हो जाएगा 3 × 4 × 5, यानी हो गया 60, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक मेरे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, 60। आगे कह रहे हैं कि एक मेटालिक क्यूब है जिसकी साइड 2 है, प्लेस्ड इन इट, वो उसके अंदर रखा गया। तो अब जरा मेटालिक क्यूब का भी वॉल्यूम का फॉर्मूला वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा लेंथ क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल्स टू 2 का क्यूब यानी 8। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज एक्चुअली 8। वॉल्यूम ऑफ क्यूब मेरे पास 8 आ रहा है। अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं। कह रहे व्हाट विल बी द वॉल्यूम वाटर दैट टैंक कैन नाउ होल्ड। टैंक के अंदर ऑलरेडी टैंक का अपना जो वॉल्यूम है वो 60, यानी 60 तक का वो कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज अपने अंदर होल्ड कर सकता है। ऑलरेडी उसने 8 का, मैं अगर सेंटीमीटर मान लूँ तो 8 क्यूबिक सेंटीमीटर का क्यूब उसने होल्ड किया हुआ है। तो अगर मैं अब टोटल रेक्टेंगुलर टैंक के वॉल्यूम में से क्यूब का वॉल्यूम निकाल दूं तो ये बचता है 52 क्यूबिक सेंटीमीटर। जस्ट इमेजिन कि ये तमाम वैल्यूज अगर सेंटीमीटर में, तो इतना वाटर का वॉल्यूम वो होल्ड कर सकता है। यानी ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रेक्टेंगुलर रूम हैविंग अ लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ 3, 4 एंड 12। प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं बल्कि यहाँ पे डायगोनल की लेंथ मालूम करनी है। क्यूबॉइड का जिक्र हो रहा है तो बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला होता है, अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास लेंथ यहाँ पे क्या दी हुई है प्यारे बच्चों, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो फाइनली अगर मैं इन तमाम वैल्यूज को सॉल्व करूं तो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 12 स्क्वायर 144। तो 9 प्लस 16 ये होता है 25, 25 प्लस 144 दैट इज अंडर रूट 169। 169 का रूट होता है 13, यानी द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल विल बी 13, यानी ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे बच्चों। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर टैंक हैज अ स्क्वायर बेस ऑफ एरिया 16 एंड द हाइट 6। देखिए, रेक्टेंगुलर टैंक के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। बेस स्क्वायर है यानी लेंथ और विड्थ बराबर है और उसका एरिया है 16। ये हो जाएगा 16 इंटू 6 यानी 92 यूनिट्स स्क्वायर, 92 स्क्वायर यूनिट्स। कह रहे द वाटर इज बीइंग पोर्ड into it at the rate of 2 cubic units per minute। यानी टोटल जो उसका वॉल्यूम है वो है 92 स्क्वायर यूनिट्स, वाटर 2 क्यूबिक यूनिट्स पर मिनट जा रहा है। तो इसका मतलब है कि टोटल उसको फिल्डअप होने में लगेंगे 2 1 टाइम्स 2 2 4 टाइम्स 8 1 या 2 6 टाइम्स 12 46 मिनट्स। एक नज़र देख लेते हैं ये 16 × 6 कहीं हमने गलत ना कर दियो। हाँ सही है भाई, 16 × 6 यानी 16 5 टाइम्स 80 96। भाई ये 96 है, 92 नहीं, इसको जरा करेक्शन कर लेते हैं। वैल्यू के अंदर फिर फर्क आ जाएगा। ये हो गया 96 स्क्वायर यूनिट्स, यानी 96 स्क्वायर यूनिट्स टोटल वॉल्यूम है। 2 क्यूबिक यूनिट पर मीटर फिल्डअप हो रहा है। तो ये हो जाएगा 2 1 टाइम्स 2 2 4 टाइम्स 8 1 कैरी 2 8 टाइम्स 16, यानी 48 मिनट्स टोटल को फिल्ड होने में लगेंगे। कह रहे हैं हाउ मेनी मिनट्स विल द टैंक बी हाफ फुल। आधा होने में भाई पूरे के लिए 48, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ के लिए 24 लगेंगे, यानी 24 मिनट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द हाफ टैंक। बी ऑप्शन इज द राइट वन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे बच्चों। इस सवाल में बेसिकली मुझे कहा जा रहा है कि 12 लीटर्स ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू एन एक्वेरियम ऑफ डायमेंशन 50 बाय 30 एंड 40। कह रहे हाउ हाई इन सैंड, यानी एक हमें एक्वेरियम दिया हुआ है, ठीक है, एक एक्वेरियम दिया हुआ है जिसकी लेंथ 50 है, विड्थ 30 और हाइट 40 है। उसके अंदर तकरीबन 12 लीटर पानी डाला गया है। भाई 12 लीटर अगर पानी डाला गया है तो पानी जो डाला गया वो विड्थ तो उतनी लेगा,
ठीक है, लेंथ भी उतनी ही रेक्टेंगुलर टैंक के अकॉर्डिंग ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन जो हाइट का लेवल है वो वेरी करेगा। अगर तो पानी एग्जैक्टली उतनी वॉल्यूम है जितना टैंक का वॉल्यूम है, तो वो वही हाइट एक्वायर करेगा जो टैंक की हाइट है। लेकिन अगर पानी का जो वॉल्यूम है वो टैंक के वॉल्यूम के कंपैरेटिवली कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो टैंक जितनी हाइट एक्वायर नहीं करेगा, उसका जो हाइट लेवल है वो कम होगा। तो मुझे यहाँ पे हाइट लेवल निकालना है। बेसिकली कह रहे हैं कि 1 लीटर बराबर है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के, तो भाई 12 लीटर बराबर हो जाएगा 12000 क्यूबिक सेंटीमीटर के। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल्स टू, क्यूबॉइड है ये, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम हो जाएगा यानी 12000 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी जा रहा है, लेंथ है 50, विड्थ है 30, हाइट का लेवल निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 इंटू 3 15, ये हो गया 120/15। भाई 120/15 होता है 8, यानी 8 सेंटीमीटर, यानी जो पानी डलेगा 12000 लीटर वो एक्वेरियम की तकरीबन 8 सेंटीमीटर हाइट तक वो आएगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। इस सवाल में प्यारे बच्चों मुझे कह रहे हैं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 294। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैलकुलेट करना है, जबकि सरफेस एरिया है 294। देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6l², तो ये हो जाएगा l² इक्वल्स टू सरफेस एरिया दैट इज 294/6। ये हो जाएगा 2 3 टाइम्स 6, 2 1 टाइम्स 2, 2 4 टाइम्स 8, 1 कैरी, 2 7 टाइम्स 14, फाइनली बचा 3 4 टाइम्स 12, 2 कैरी, 3 9 टाइम्स 27, रूट ले लेंगे तो लेंथ आ गई 7। अब मुझे क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब चाहिए, क्यूब का वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है l³ यानी 7 क्यूब, 7 7 टाइम्स 49, 49 इंटू 7 दैट इज 343, यानी ये इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब। ठीक है जी, याद रखिएगा कि डायगोनल के केस में लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बराबर होती हैं, तो वही क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला लगता है। लेकिन इसमें यह कि लेंथ, विड्थ और हाइट सब सेम है, तो मैं इन सबको a बोल देता हूं, तो ये फॉर्मूला हो जाता है a² + a² यानी 3a², तो फाइनली बचेगा ये √3 विद a। साइड दी हुई है 3 इंचेस, तो ये हो गया 3√3 इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल, यानी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। सम ऑफ ऑल द एजेस ऑफ द क्यूब इज 12 मीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। प्यारे बच्चों बेसिकली हमारे पास यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड निकालने का एक फॉर्मूला और होता है। लेंथ ऑफ साइड का मतलब होता है सम ऑफ टोटल एजेस क्यूब के लिए, सम ऑफ टोटल एजेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एजेस। सम ऑफ ऑल एजेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एजेस। सम ऑफ एजेस बेसिकली दिए हैं 12। ठीक है, अब यहां पे बात ये आ रही है कि मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ एजेस। टोटल नंबर ऑफ एजेस भी क्यूब के अंदर बेसिकली 12 ही होते हैं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, यानी वॉल्यूम 1 आ जाएगा। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। बच्चों यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका बेस रेडियस है 6 इंचेस और हाइट है 10 इंचेस। रेडियस दिया हुआ है 6 इंचेस, हाइट दी हुई है प्यारे बच्चों 10 इंचेस। सॉलिड सिलेंडर है जिसका बेस रेडियस और हाइट अवेलेबल है। कह रहे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है πr²h, तो मेरे पास ये हो जाएगा पाई r की जगह 6² इंटू 10, 6² 36 इंटू 10 360 पाई, यानी ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। बच्चों यहां मुझे कह रहे हैं कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस है 6, हाइट है 10, व्हाट इज द सरफेस एरिया। अच्छा अब यहां पे मैं आपको सरफेस एरिया बता दूं। सॉलिड सिलेंडर का सरफेस एरिया जैसे कि हम लोगों ने पहले ऊपर देखा था, तो मैं आपको दिखा दूं दोबारा।
मुझे बेसिकली सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड सिलेंडर का। हम लोग जो है वो ऊपर मूव ऑन करेंगे अपनी दोबारा ज्योमेट्रिकल फिगर्स के ऊपर, जहां हमने सारी की सारी ज्योमेट्रिकल फिगर्स और अपने कंप्लीट फॉर्मूला शीट वगैरह देखी थी। ठीक है, सो सिलेंडर का हमारे पास जो सरफेस एरिया, ये बल्कि कोन का है, हमें सिलेंडर का चाहिए, तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, यानी कर्व्ड एरिया। ठीक है, यानी 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच। अब एच यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर को रिप्रेजेंट आउट कर रहा है, तो हम लिखेंगे सिंपल वर्ड्स में कि टोटल सरफेस एरिया जो है वो सरफेस एरिया ऑफ द टू बेसेस, यानी 2 पाई स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस का जो सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एच, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल बेसिकली मेरे पास इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो वो अब हम निकालते हैं। कह रहे कि सॉलिड सिलेंडर इज अ बेस 6 हाइट 10, व्हाट इज द सरफेस एरिया। देखिए सरफेस एरिया या बल्कि टोटल सरफेस एरिया कहेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ द सर्कुलर बेसिस प्लस 2 पाई आर एच यानी एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। 2 पाई अगर मैं या 2 पाई आर अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा आर प्लस एच, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 पाई एज इट इज, आर की जगह 6 और अंदर 6 प्लस 10, 16 इंटू 6 96 इंटू 2 पाई, ये हो जाएगा 192 पाई, यानी ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे प्यारे बच्चों। अब इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 44। सर्कमफेरेंस जो है वो एक सॉलिड सिलेंडर का वो दिया हुआ है 44, कह रहा है हाइट 8 है, हाइट हमें दी हुई है 8, कह रहे देन द कर्व्ड सरफेस एरिया। भाई कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है, और कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्यारे बच्चों 2 पाई आर एच। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है सी इक्वल्स टू 2 पाई आर, तो मेरे पास रेडियस हो जाएगा सी डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो रेडियस आ जाएगा प्यारे बच्चों 44 डिवाइडेड बाय 2 पाई, यानी हो जाएगा 22 अपॉन पाई, ये आ गया रेडियस। अब हम लोग रेडियस पुट कर देंगे 2 इंटू 22 अपॉन पाई। ठीक है, ये रेडियस हो गया r और पाई एज इट इज आ गया, और हाइट की जगह आ जाएगा 8, पाई से पाई कैंसिल, ही हो जाएगा 44 इंटू 8, 8 4 टाइम्स 32, 3 कैरी 8 4 टाइम्स 32 प्लस का 3 35। अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये एरिया मांग रहे हैं, तो भाई यूनिट मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्यूब नहीं होगा। ठीक है, तो डी इज द राइट ऑप्शन, बल्कि नहीं डी भी नहीं, 3 आ रहे हैं, हाँ सही है 352 ही आ रही है, ये गलती से मैंने यहाँ, ये 352 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज ट्वाइस देन इट्स सर्कमफेरेंस, यानी हाइट जो है वो सर्कमफेरेंस की डबल है। कह रहे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। कह रहे कि बताइए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए एच तो ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस लिखा हुआ है, अब अगर जरा हम आर को भी लिख दें तो मजा आ जाएगा। ये होता है सी इक्वल्स टू 2 पाई आर, तो आर इक्वल्स टू सी अपॉन 2 पाई, यानी हाइट और रेडियस दोनों की जगह सर्कमफेरेंस आ जाएगा, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस हो जाएगा। आर की जगह आ जाएगा सी अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर, और एच की जगह आ जाएगा 2c, ये हो जाएगा हमारे पास पाई। इसके बाद ये हो गया सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू 2c, 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4, पाई से पाई कैंसिल, फाइनली वॉल्यूम आ जाएगा सी स्क्वायर इंटू सी दैट इज सी क्यूब ओवर नीचे बचा 2 पाई, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस। तो ये बचता है हमारा ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे बच्चों। यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम है 60 क्यूबिक इंचेस और हाइट है 6। ठीक है, एक सिलेंडर का वॉल्यूम है 60 क्यूबिक इंचेस और हाइट है 6। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। मुझे यहाँ पे रेडियस निकालना है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू वी ओवर पाई एच।
फाइनली मेरा आंसर यहाँ पे बनेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू, वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है 60 और हाइट मुझे दी हुई है 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइट की जगह आ गया 6, तो भाई रेडियस आ जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर इक्वल्स टू 10/पाई या फिर आर इक्वल्स टू √10/पाई। आगे कह रहे हैं द हाइट इज इंक्रीज बाय 3 इंचेस, व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम। देखिए हाइट 3 इंच बढ़ी है लेकिन रेडियस पे तो कोई फर्क नहीं आया ना, तो नया वॉल्यूम निकालना है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब लिख देंगे v इक्वल्स टू पाई, आर स्क्वायर की जगह आ गया 10/पाई। ठीक है, और हाइट की जगह आ जाएगा अब 9। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि 60 क्यूबिक इंचेस दिया हुआ है यहाँ पे वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम था 60, हमने लिखा 60/पाई 6, तो 10/पाई इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे पाई मिसिंग है, या तो ये 60 पाई होता वॉल्यूम, तो पाई से पाई कैंसिल होता है क्योंकि अब तो पाई से पाई कटेगा, तो आंसर 90 बचेगा, यानी ये पाई नहीं आना चाहिए, तो ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये तो वॉल्यूम के साथ पाई होता। ठीक है, तो फिर हम इसको कट कर देते, फिर ये हमारे पास पाई बच जाता। तो सी इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे बच्चों। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन विद द बेस एरिया 7 एंड हाइट 15 इज डैश। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जबकि ये पाई आर स्क्वायर यहाँ पे बेस एरिया रिप्रेजेंट करता है, तो बेस एरिया है 7, हाइट है 15, तो ये हो जाएगा 3 1 टाइम्स 3 3 5 टाइम्स 15, 5 इंटू 7 35, तो वॉल्यूम आ गया 35 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे बच्चों। अगला सवाल मुझे कहता है कि कोन हैज अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 6, वॉल्यूम 84 पाई, हाइट ऑफ कोन विल बी डैश। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम दिया हुआ है 84 पाई इक्वल्स टू 1/3 पाई, आर की जगह आ जाएगा 6 का स्क्वायर, हाइट एज इट इज आ गई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 उधर जाएगा तो बना 84 मल्टीप्लाई 3, 6 स्क्वायर 36 था, मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड इक्वल्स टू एच। 3 1 टाइम्स 3 3 1 टाइम्स 3 3 2 टाइम्स 6 12 1 टाइम्स 12 और 12 7 टाइम्स 84, तो हाइट आ गई 7, यानी ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन है। अगले सवाल पे इस सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर वेयर रेडियस ऑफ द कोन इज 6। कह रहा फाइंड द वॉल्यूम, यानी हमें एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना फॉर द केस ऑफ कोन, वो होता है पाई आर एल। अब ये जो एल होता है यहाँ पे, इस एल यानी स्लांट हाइट, यानी इस एल यानी स्लांट हाइट कह लें या अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल इसको हाइपोटेनियस कह लें, इसको रिप्रेजेंट आउट कर रहा होता है। ठीक है, तो मुझे बेसिकली रेडियस तो दिया हुआ ऑलरेडी 6, मुझे एल निकालना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 1320/7 इक्वल्स टू पाई की जगह आ जाएगा 22/7 और रेडियस आ गया 6 इंटू एल। देखिए 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 6 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो फाइनली बचा 1320 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 6। ये हो जाएगा बच्चों 2 3 टाइम्स 6, 2 6 टाइम्स 12, 1 कैरी, 2 6 टाइम्स 12, 2 0 टाइम्स 0। अब ये हो गया 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, 3 2 टाइम्स 6, 3 0 टाइम्स 0, तो ये हो गया 10। एल की वैल्यू आ गई आपके पास 10। अब मुझे यहाँ पे बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। अगर ये मेरा हाइपोटेनियस और ये मेरी बेस, तो ये मेरा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेस को वहाँ मूव करना पड़ेगा, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पे बच्चों 10 स्क्वायर हो जाएगा 100 और आर है 6, 6 स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक है, माइनस किया तो ये बचेगा मेरे पास √64, क्योंकि मुझे पी स्क्वायर नहीं पी चाहिए तो रूट भी ले लेंगे, तो मेरे पास पी यानी परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाएगा 8। परपेंडिकुलर 8 का मतलब क्या प्यारे बच्चों कि मेरी हाइट 8 आ गई है। फाइनली अब हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का, तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू 1/3 पाई एज इट इज आ गया,
r की जगह आ गया 6 स्क्वायर, हाइट आ गई 8। अब ये हो जाएगा बच्चों 1/3 पाई 6 स्क्वायर 36 और आगे आ गया 8। ये बचा 3, 1 टाइम्स 3, 12 टाइम्स 36। ठीक है, जब 12 8 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर बचेगा 96 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ये बेसिकली हमारा यहाँ पे आ गया इसका वॉल्यूम। ऑप्शंस देखते हैं कौन से ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ये दिए हैं 96 पाई, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको मजा आ रहा होगा देखने के अंदर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज मेक इट श्योर कि आप इसको कर सकें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज वेरी कॉस्टली कि हम इस चैनल को रन कर सकें। आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, जो लेक्चर सीरीज आप देखते हैं, ये लेक्चर सीरीज हम खुद प्रिपेयर करवाते हैं। हमारी जो फैकल्टी होती है उसको पेमेंट की जाती है इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, कोशिश करें अपने घर पे जितने मोबाइल फोन मौजूद हैं, टैबलेट्स मौजूद हैं, लैपटॉप्स मौजूद हैं, सबसे करवाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ वेरी कॉस्टली थिंग। आप लोगों को शायद लगता है कि एजुकेशनल कंटेंट इज अ वेरी इजी थिंग। नो, यहाँ पे टाइम लगता है, यहाँ पे एडिटिंग लगती है, यहाँ पे रिसोर्सेज लगती हैं। यहाँ पे जो एक टॉप टीचर होता है वो मंथली 2.5 से 3 लाख की सैलरी के ऊपर आते हैं। तो भाई ये एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर अपने यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं तो इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग। इसीलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं हमारे बैजेस को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। हमारे बैजेस की पूरे साल की फीस जो होती है बहुत ही मिनिमम होती है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एक छोटी सी बात यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आप नस्ट में, फास्ट में, GIKI के अंदर या फिर MD कैट के अंदर हमारे दूसरे स्टूडेंट्स की तरह आप टॉप पोजीशन लें। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मोर देन 24 स्टूडेंट्स ने हमारे बैचेस से MD कैट के अंदर टॉप किया और इस साल नस्ट के अंदर दूसरी पोजीशन हो, चाहे तीसरी पोजीशन हो, चाहे 10वीं पोजीशन हो। इसी तरीके से UET के अंदर टॉप पोजीशन, जो पहली पोजीशन थी वो गौस मोहम्मद हमारे बैच के बच्चे की थी। पंजाब के एक जिले खारियां के एक गांव देहर से जो तीसरी पोजीशन पूरे पाकिस्तान से हासिल करी नस्ट के अंदर, डेट वाज आफिया रफाकत फ्रॉम आवर बैच नंबर 1। इसी तरीके से अदीना खान ने पूरे पाकिस्तान से इंडस्ट्रियल डिजाइन और आपके पास आर्किटेक्चर के अंदर दूसरी पोजीशन हासिल करी। 10वीं पोजीशन पूरे पाकिस्तान से शहीर अहमद ने हासिल करी। इसी तरीके से GIKI के अंदर दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने सिक्योर करी। IBA के अंदर चौथी पोजीशन हो या तीसरी पोजीशन हो, वो हमारे बैच के स्टूडेंट्स की आई। इसी तरीके से NED के अंदर 131 पोजीशंस। आप यकीन करेंगे कि NED के अंदर मोर देन 131 स्टूडेंट्स ने हमारे बैचेस से 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे। पूरे पाकिस्तान में किसी भी इदारे के अंदर हसीयत एक बच्चा होगा 90 प्लस वाला, 2 बच्चे होंगे, मैक्सिमम 10 बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे, 80,000 रुपए लेने के बाद भी 10 बच्चे। जबकि ऑन दी अदर एंड हमारे बैचेस से 99% बच्चों ने 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे NED के टेस्ट के अंदर। इसके अलावा मैरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन, लम्स के अंदर टॉप पोजीशन, बिजनेस यूनिवर्सिटीज हो, चाहे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हो, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, उसमें टॉप पोजीशन हासिल करी हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी भी इन बच्चों की तरह हो तो उसके लिए आप लाजमी तौर पर बैच को ज्वाइन करें। बैच को ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है और उसमें आपको खसूसियात क्या मिलती है, मैं उसका आपको ब्रीफली ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको हमारे बैचेस के अंदर एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है। ये जो आप लेक्चर सीरीज को व्यू आउट कर रहे होते हैं, ये एक छोटा सा नमूना है आपके लिए। हमारे बैचेस के अंदर आप इन टीचर से डायरेक्टली इन कांटेक्ट बात कर सकते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर मौजूद होते हैं। एक प्रोफेसर वीकडेज पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक प्रोफेसर वीकेंड पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं और थर्ड प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है तमाम प्रैक्टिस शीट्स को सॉल्व करवाना, इसके अलावा पास पेपर्स को सॉल्व करवाना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी क्लासेस के अंदर हर प्रोफेसर तमाम के तमाम पास पेपर्स तमाम यूनिवर्सिटीज के वैसे ही कवर करवा रहे होते हैं, मगर प्रैक्टिस शीट और टॉपिकल पास पेपर्स आपको हम लोग एक एक्स्ट्रा चेरी ऑन द टॉप प्रोवाइड करते हैं। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आज तक के जितने हमारे टेस्ट हुए, चैप्टर वाइज टेस्ट हो, FLPs हो, थाउजेंड्स ऑफ MCQs के सॉल्यूशंस हो, हमारे LMS पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर आपको वो मिलते हैं। हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर होते हैं। तीसरे प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है टेस्टों को प्रिपेयर करना, उन टेस्टों की डाउट क्लास को कंडक्ट करना जो कि कोई कॉलेज के बच्चे नहीं पढ़ा रहे। प्रॉपर प्रोफेसर जो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के HODs होते हैं, वो यहाँ पे आपको बैठ के तालीम पूरी की पूरी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को हजारों MCQs का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होता है और जैसे ही लाइव क्लास कंडक्ट होती है तो
ऑटोमेटिकली जो भी क्लास कंडक्ट हुई होती है अगले ही लम्हे, अगले ही सेकंड हमारी एप्लीकेशन के ऊपर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। ये सबसे खास बात है कि आपको अगले किसी का वेट नहीं करना पड़ता। जैसे ही क्लास कंडक्ट होती है वो ऑटोमेटिकली हमारी ऐप के ऊपर लाइव हो जाती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी इस साल से क्लासेस हो रही हैं। 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट हो रही हैं। 99% का मतलब ये कि हमारे मैक्सिमम जो क्लासेस हैं तमाम बैचेस के अंदर, चाहे वो ईकेट नेट बैच हो, एनटीएस बैचेस हो, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच हो या एमडी कैट के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बैच हो, 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हो रही हैं। सिर्फ 2 क्लासेस हमारी ऐसी हैं जो कि स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट नहीं हो रही, सिंस हमारी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। इसके अलावा हर किस्म का प्रैक्टिस मटेरियल, प्रैक्टिस शीट, टॉपिकल पास पेपर्स हम लोग आपको अपने बैचेस में प्रोवाइड करते हैं। आपको अलग से कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज के एफएलपीज हो, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्यूशन हो, फुल लेंथ पेपर्स हो, ये आपको बैचेस के अंदर मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन बैचेस को ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि इन बैचेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होता है। अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो इस फीस के ऊपर जुलाई 2026 के एंड तक जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आते हैं हम आपको सबकी तैयारी कवर करवाते हैं। इसके बाद भी जो हमारे बैचेस स्टार्ट होते हैं उनकी तैयारी भी कवर करवाते हैं। वाइल अगर कोई बच्चा मेडिकल यूनिवर्सिटीज में तैयारी कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से कई बच्चे हर साल एमडी कैट के अंदर टॉप करके आते हैं, 190 प्लस का स्कोर लेकर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये कि जब तक एमडी कैट 2026 का या नेक्स्ट एमडी कैट का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाता है। चाहे आगा खान यूनिवर्सिटी हो, चाहे नम्स हो, चाहे आर्मी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपके पास किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज हो, खैबर मेडिकल कॉलेज हो, डॉ हो, एसएमसी हो, या आपके पास लियारी मेडिकल कॉलेज हो, केएमडीसी हो, हमारे स्टूडेंट्स ने वहां पे टॉप किया और आज वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे एमडी कैट के बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस अलग होते हैं, ई कैट के बैचेस अलग होते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के सब आपको लगेगा सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे आपके लिए डाउट टीम अलग मौजूद होती है। यानी कि भाई 3 प्रोफेसर हर सब्जेक्ट के मौजूद होते ही होते हैं। इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे डाउट टीम हर सब्जेक्ट की डिफरेंट होती हैं। ये जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं जिनका काम आपके डाउट्स को क्लियर करना होता है। लाइव क्लासेस के अंदर आपसे बिल्कुल इंटरेक्शन होता है। वहां पे आप हमारी अपनी ऐप के ऊपर आप हर चीज हमसे पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। चैट के ऊपर आपके पास हर चीज का ऑप्शन होता है। इसके अलावा प्रैक्टिस क्लासेस अलग होती हैं, डाउट क्लासेस लाइव अलग होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इसके अलावा पोर्टल के ऊपर आप अपने इश्यूज को रेज कर सकते हो, कोई इशू है, कोई डाउट है, वहां पे भी पूछ सकते हो। तीसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अलावा आपके मल्टीपल टाइम टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। जो भी टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसकी एक स्पेसिफाइड प्रैक्टिस शीट टॉपिकल प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर फिजिक्स के अंदर आपको गैल्वानोमीटर का टॉपिक पढ़ाया गया तो गैल्वानोमीटर के जितने पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आए होंगे, अगर आप ईकेट के अंदर आ रहे हो, नस में आ रहे हो, जितने उसके आए होंगे उसकी एक सपोर्टेड आपको टॉपिकल प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी। जिस प्रैक्टिस शीट को हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के जो थर्ड प्रोफेसर है वो आपको क्लास के अंदर सॉल्व करवाएंगे, और फिर उसका टेस्ट जब कंडक्ट होगा तो उस टेस्ट के अंदर जितने क्वेश्चन होंगे वो भी आपको टेस्टिंग क्लास के अंदर सॉल्व करवाए जाएंगे। ये तमाम फैसिलिटीज आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये हमारे पास मिलती हैं। इसके अलावा जो बच्चे रेगुलर बैकग्राउंड के होते हैं, यानी कि जो अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं या ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, आप लोगों के लिए वीकेंड पे क्लासेस होती हैं। जो बच्चे इंप्रूवर के हैं, यानी कि जो गैप ईयर वाले बच्चे हैं, उनके लिए वीक डेज पे भी क्लासेस होती हैं, वीकेंड पे भी होती हैं। तो अगर कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लेना चाहता है, क्योंकि वीक डेज के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, वीकेंड के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा आपको हमारे बैचेस में मिलता है कि आप दोनों क्लासेस को ले सकते हो, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अगर लेट सपोज कोई बच्चा वीकेंड पे बिजी है, वीकडेज की क्लास ले सकता है, कोई वीकडे पे बिजी है, वीकेंड की ले सकता है, कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लाइव लेना चाहता है वो दोनों को ले सकता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे सबसे खास है कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग विद इन सेकंड्स में मिल जाती है। हमारी ऑपरेशन टीम्स, हमारी एडमिन टीम हर वक्त आपके ताउन के लिए, आपको मसले मसाइलों को हल करने के लिए कोशा होती है, मौजूद होती है। इसके अलावा सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो तमाम बच्चे जो ए लेवल्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो भाई वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमारे ए लेवल्स का बच्चा कहां पे वीक होता है, क्योंकि अब हम पिछले कई सालों से, कई डिकेड से हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के अंदर पाकिस्तान के टॉप एप्टीट्यूड टीचर्स पढ़ाते हैं, तो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर एक बहुत बड़ा अरसा गुजार के आए होते हैं। तो हमें मालूम है कि ए लेवल्स वाले को किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, ए लेवल्स वालों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की एक्सपर्ट गाइडेंस आपको दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास चीज जो पूरे पाकिस्तान में आपको कोई ऑफर नहीं कर रहा, ये होती है एकेडमिक काउंसलिंग। यानी कि भाई जो ए लेवल्स के बच्चे उनको पता होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल को आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी हेल्प करेगा। हमारी जितनी डायरेक्टर्स की टीम है, ये वो टीम है जिन्होंने दुनिया के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज में, दुनिया के बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर, दुनिया के बड़े सप्लाई चेन्स के अंदर उन्होंने काम किया। मेरी एग्जांपल
example, I was working for a pharmaceutical company, a global pharmaceutical company. If you've ever heard about the Panadol, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने डायरेक्टर्स हैं उनका या तो पाकिस्तान से मास्टर्स था या पाकिस्तान के बाहर का था. मेरा अपना मास्टर्स टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से रहा. तो आपको एकेडमिक काउंसलिंग मिलती है. हमारे जो एकेडमिक काउंसलर है सर हंजला बुखारी, ही इज अ पेट्रोलियम इंजीनियर. इसके अलावा हमारे जो सर साद वक्कार, ही वॉज वर्किंग फॉर दी ऑरेकल, दुनिया की सबसे बड़ी SAP की ERP सिस्टम्स की, ERP कहते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर, दुनिया का सबसे बड़ा. जिस तरह SAP होता है वैसे ही आपके पास ऑरेकल है, उसमें काम करते रहे. सर बिलाल ज़िया, इसी तरीके से कई टीचर्स हमारे जो बैठे हुए हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे वो हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर एक बहुत अरसा स्पेंड किया. तो एकेडमिक काउंसलिंग आपको हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पे दे रहे होते हैं. यानी कि भाई आपको कहीं पे भी जाना है, यूनिवर्सिटीज की जो गाइडेंस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है. डिफरेंट इदारे हमारी वीडियोस को कॉपी करते हैं, हमें बात बहुत अच्छे से पता है. दे आर अवेलेबल फॉर द एकेडमिक काउंसलिंग. उनका काम है आपको गाइड करना. हमारे इदारे के अंदर, हमारे बैचेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी एकेडमिक काउंसलिंग होती है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल जो उस फील्ड के अंदर मौजूद थे, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे सप्लाई चेन हो, चाहे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, हमारे इदारे के अंदर वो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं. तो जाहिर सी बात है आपको हर किस्म की गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह. इसके अलावा सबसे खास बात जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, आपकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है. आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाहर कहीं पे भी हो, आप कहीं से भी बैठ के अपनी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो, लाइव क्लासेस को ले सकते हो, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हो और हजारों MCQs को सॉल्व कर सकते हो, टेस्टों को दे सकते हो. उन टेस्टों के ऊपर आप अपना एक मवाजना कर सकते हो कि भाई आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, आपके साथ जो आपका दोस्त बैठा हुआ है उसका क्या रैंक आ रहा है और आपका क्या रैंक आ रहा है. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. इसके अलावा वो बच्चे जो गैप ईयर वाले हैं, जो इंप्रूवर्स वाले हैं, आप लोगों के लिए हमारे पास सबसे स्पेशल गाइडेंस होती है. क्योंकि गैप ईयर का बच्चा डिप्रेशन में जाता है, मेजॉरिटी बच्चा, उन बच्चों के लिए स्पेशल स्टडी प्लान होता है. कंप्लीट वीक के डिप्रेशन दूर की बात, आपने डिप्रेशन का डी भी नहीं सोचना, आपने सिर्फ पूरा हफ्ता तैयारी करनी है हमारे साथ, आपने सारी क्लासेस को लेना है. और आपका अगर कोई मसला आता है, कोई स्टडी प्लान आपको चाहिए, तो आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस हासिल है सर हंजला बुखारी का. आप उनसे अपने कोऑर्डिनेटर से हर चीज को, इशू को डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो. ये तमाम फैसिलिटीज आपको हमारे बैचेस में मिलती हैं जो यूट्यूब पे नहीं मिलती. अक्सर बच्चों का सवाल होता है ना सर यूट्यूब पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है. भाई यूट्यूब के ऊपर आपको एक झलक दिखती है, आपको यूट्यूब पे हमारे टीचर्स की सिर्फ एक झलक दिख रही है. अगर आपको उन टीचर से बात करनी है, अगर आपको उन टीचर से लाइव पढ़ना है, अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, देखो यूट्यूब से पढ़ के कंपलसरी नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी. उसके पीछे रीजन ये कि यूट्यूब पे आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर को ले रहे हो, इस लेक्चर की प्रैक्टिस करना, उसकी रेलेवेंसी क्या है. अगर एक लेक्चर 6 साल पहले मौजूद था, उसकी आज के जमाने में नस्ट में, फास्ट में, IBA में, GIKI में, NET में रेलेवेंसी क्या है. पास्ट पेपर्स के अब किस तरीके से आ रहे हैं, आज के जमाने में कौन सी फील्ड का क्या स्कोप है, तो यूट्यूब पे थोड़ी मिलेगा. यूट्यूब पे एक सब्जेक्ट कवर होगा, हमारे पास हर चीज कवर अप होगी. हमारे बैचेस के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं. इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं. हमारे बैचेस ECAT के लिए, नेट के लिए डिफरेंट होते हैं, MD-CAT के लिए अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए अलग होते हैं, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द टाउन ऑफ द कंट्री आपको पढ़ा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. इसीलिए मैं आपसे रिकमेंड करता हूं आप किसी भी इदारे को सेलेक्ट करें, उनसे पहले ये पूछें कि भाई आपके पास क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं. कोई भी इदारा 80,000 रुपए चार्ज करने के बाद भी आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकता. मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में आपको इसके अलावा कोई फैसिलिटी अच्छी लगती है वो हमें बताएं, हम आपको बैचेस के अंदर वो भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला उज़्ज़ वजल. आइए चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर, देखते हैं वहां पे क्या बात है.